अभी मौजूद हूँ बिहार के औरंगाबाद जिले में। आज जैसा कि छठ का जो त्यौहार है और इस त्यौहार को लेकर के काफ़ी तैयारियां चल रही है और लगातार 2 दिनों से यह पर्व जो है वो लगातार यहाँ बिखेरे हुए है और सूर्य नगरी देव ही नहीं पूरे भारतवर्ष में इसकी चर्चा जो है वो काफ़ी है। और इसी क्रम में औरंगाबाद का सूर्य नगरी जो है वो बिल्कुल इस रंग में रंगा हुआ है। इसी क्रम में हमारे साथ प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा से श्री गोपाल शरण सिंह हैं और ये बहुत अच्छे एक समाज सेवी भी हैं। और चूंकि छठ का व्रत जो है वो बिहार में काफ़ी इसका गुणगान होता है और इसी क्रम में इनसे जानते हैं कि छठ का जो त्यौहार है आखिर इसको कैसे मनाया जाता है। सबसे पहले छठ देवता की सुनहरी रोशनी से आपका जीवन मंगलमय हो, बहुत बहुत बधाई आपको। क्या कुछ कहेंगे इस छठ महापर्व पर? सबसे प्रथम आज आस्था का पर्व छठ का संपूर्ण औरंगाबाद वासी, बिहार वासी एवं सनातन धर्मावलंबी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। प्रत्येक क्षेत्र में क्षेत्रीय पूजा हुआ करता है। भगवान सूर्य के उपासक सबसे ज़्यादा बिहार में पाए जाते हैं और छठ का त्यौहार बिहार का मुख्य त्यौहार है। दुर्गा पूजा जैसे कहा गया है कि पश्चिम बंगाल का मुख्य त्यौहार है, उसी तरह से छठ पर्व बिहार का मुख्य त्यौहार है। और आज छठ का पर्व ये बिहारी पूरा विश्व में ऐसा फैले हैं कि ये छठ का त्यौहार पूरा विश्व में मनाया जा रहा है। इस छठ त्यौहार का गूंज धमक आज के डेट में पूरा विश्व में है। एक और कारण से औरंगाबाद छठ त्यौहार में विशेष स्थान रखता है, चूँकि पश्चिमाभिमुख भगवान सूर्य की मंदिर सिर्फ और सिर्फ बिहार के औरंगाबाद में भी है। और मैं तो ये कहूँगा कि सूर्य मंदिर पूरा विश्व में एकमात्र देव में ही अवस्थित है। कोणार्क में था, कोणार्क का सूर्य मंदिर लगभग बंद स्थिति में है। वहाँ समुद्री लहरें जो आता था उस मंदिर को घुमा देता था, इसलिए वहाँ आज के डेट में पूजा पाठ नहीं होता है। लेकिन पूरा विश्व में देव एक ऐसा सूर्य मंदिर है कि पूरा विश्व के लोग छठ के त्यौहार में, दोनों छठ, चाहे कार्तिक का छठ हो या चैत का छठ हो, पूरा विश्व के सनातन धर्म के जो लोग हैं छठ का पर्व अगर मनाते हैं तो देव में एक बार दर्शन करने की जरूर कोशिश करते हैं। उनका अवश्य कोशिश होता है कि देव में दर्शन करें। यह छठ त्यौहार सिर्फ धार्मिक नहीं, सांस्कृतिक और शारीरिक रूप से भी लोगों के लिए छठ बहुत उत्तम है। बहुत बड़ा कारण है छठ त्यौहार करने के लिए, उसे पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। और सनातन धर्म का सबसे कठिन तपस्या अगर है तो ये छठ व्रत है। इसमें 72 घंटा हम लोग व्रत रहते हैं और 72 घंटा के बाद हम लोग सूर्य भगवान को संध्याकालीन अर्घ देते हैं, सुबह का अर्घ देते हैं और अर्घ देकर के अन्न ग्रहण करते हैं। क्या कुछ कहेंगे जो देव नगरी का जो विकास के बारे में जो बात चल रही है और इसी क्रम में पर्यटन को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हैं, क्या कुछ कहेंगे इस जो देवनगरी में जो अभी पर्व चल रहा है उसके विकास को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देव जितना प्रतिष्ठित धार्मिक स्थल है, जितना विकास होना चाहिए था शायद उतना विकास नहीं हुई है और इसको पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप करने की आवश्यकता है। हमारे जिला के एक पर्यटक राज्य मंत्री भी हुआ करते थे, उनके समय में देव का निश्चित विकास हो जाना चाहिए था, लेकिन उनको जो देव के प्रति ध्यान देना चाहिए था, उनका जो रुझान होना चाहिए था, नहीं रहा, जिसके चलते अपेक्षित जो विकास देव का होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। अपार विकास की संभावना है और पर्यटक स्थल के रूप में देवउमगा देवकुल को डेवलप किया जा सकता था। अभी भी संभावना है, लोग चाहें तो डेवलप कर सकते हैं। इसमें दंत कथा है कि देवउमगा और देवकुल ये मंदिर स्वयं भगवान विश्वकर्मा द्वारा निर्मित है। इतना प्राचीन ये मंदिर है और फिर भी ये क्षेत्र अभी तक अपेक्षित है। ये हम लोग के लिए शर्म की बात है। यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको देव के विकास पे ध्यान देना चाहिए और डेवलप करना चाहिए था। क्या लगता है सारे जनप्रतिनिधि, सांसद हों, विधायक हों या जो भी जनप्रतिनिधि सामाजिक हो, सभी को एक मंच पर नहीं आना चाहिए कि देव जो आज इतनी इसकी जो है महिमा फैली हुई है, सबको एक मंच पर नहीं आकर इसके विकास के बारे में सोचना चाहिए? निश्चित सबको सोचना चाहिए था, लेकिन जिस दिन माननीय सुरेश पासवान जी हमारे पर्यटक मंत्री थे, उनको देव का डेवलपमेंट कर देना चाहिए था। मैं सारा दोष उनको देता हूं कि उन्होंने देव का जो विकास होना चाहिए था उन्होंने नहीं किया है। बाकी सांसद विधायक होते हैं, उनकी भी
सीमित संसाधन है, दायित्व सीमित, उनका पावर है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ उनके अंदर है, लेकिन जब कोई पर्यटक मंत्री बनता है और पर्यटक स्थल में के रूप में डेवलप नहीं कर पाए तो निश्चित हम लोग उनको इस चीज़ का दोष देंगे। क्या लगता है जो सूर्य के लिए जो यह काम किया जाता है, चूंकि आस्था के ऊपर यह बहुत बड़ा पर्व है, तो कुछ मान्यता तो नहीं है? नहीं, मैं धार्मिक व्यक्ति रहा हूँ और पूजा पे भरोसा रहा है, हमेशा पूजा करता हूँ और उसी में मैं छठ भी हमेशा करते रहता हूँ। ये पूजा कोई मन्नत के लिए पूजा नहीं किया जाता है, मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। अपने शरीर मन को शुद्ध करने के लिए, वातावरण को शुद्ध करने के लिए पूजा किया जाता है, मैं पूजा करता हूँ। मंत्र का उच्चारण, मंत्र का जाप इसलिए किया जाता है कि उस जगह को, उस स्थल को शुद्ध कर दिया जाए। इसलिए बहुत जगह हम लोग पाठ भी कराते हैं, अनुष्ठान भी कराते हैं कि वो भवन शुद्ध हो जाए, उस क्षेत्र का वातावरण शुद्ध हो जाए। जैसे मां मुंडेश्वरी के मंदिर में 45 साल से हम लोग के द्वारा यज्ञ हो रहा है, तो वहाँ का धुआं से, हवन से उस क्षेत्र का पूरा वातावरण शुद्ध हो गया है। मैं उसी तरह से चाहता हूँ कि देव उमगा में भी इस तरह के हमेशा अनुष्ठान होते रहे कि मेरे जिला का भी कल्याण हो, मेरे जिला के लोगों का सोच बदल जाए। क्या कुछ कहेंगे? अभी 5 राज्यों में चुनाव भी चल रहा है और उस चुनाव को लेकर के एनडीए गठबंधन का अभी क्या रोल है? 5 में 3 में निश्चित मेरी सरकार बनेगी, बहुत दूर नहीं है। 3 दिसंबर को आप देख लीजिएगा कि 5 में 3 राज्य में निश्चित भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। क्या इसके लिए मन्नतें कर रहे हैं सभी भाजपाई? उसके लिए वोट दिया जाता है और महिलाएं बढ़ चढ़ के वोट कर रही हैं और सरकार भाजपा की बनेगी। क्योंकि आस्था का महापर्व जो है काफी चरम पे है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे इस छठ महापर्व पर? पूरा जिला वासियों को हार्दिक शुभकामना देंगे कि छठ का त्यौहार धूमधाम से मनाएं और अपने सुरक्षा का भी ध्यान रखें। त्यौहार में रात में इतना तेजी से कभी वाहन नहीं चलाएं कि दुर्घटना ग्रसित हो जाएं। अपने आप का ख्याल रखते हुए शांतिपूर्वक त्यौहार को मनाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गोपाल शरण सिंह जी, जो साफ साफ बता रहे थे कि छठ महापर्व जो है बिल्कुल आस्था से जुड़ा हुआ प्रकृति पर्व है और इस पर्व को लेकर के जो है काफी लोग जो है इसमें उल्लास से भरे हुए होते हैं। काफी आस्था का पर्व है और सभी लोग चाहते हैं कि भगवान भास्कर जो है इनकी मनोकामना जो है वो पूर्ण करे। और खास तौर से ये देव के विकास के बारे में इन्होंने बताया कि सभी को मिलजुल कर आगे आना चाहिए और इसके विकास की ओर सोचना चाहिए, ताकि देव का जो विकास है हो तभी देश में इसकी गूंज फैलेगी, लोगों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और सबसे बड़ा चीज इन्होंने बताया कि निश्चित रूप से एनडीए की जो सरकार है निश्चित रूप से यहाँ जीतेगी, जो अभी चुनाव चल रहा है। और सभी को छठ महापर्व पर इन्होंने बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं